हरे कृष्णा। आज सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है लैक ऑफ फोकस इज डिजीज और अ चॉइस। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पहले आप जब स्टडीज़ करते थे आप पहले से अच्छा नहीं कर पा रहे, या जॉब पे इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, आए दिन कुछ नया नया सर्च करना चाहते हैं, करते रहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, देन यू डोंट नीड टू लुक फॉर अ सोल्यूशन, लुक फॉर अ प्रॉब्लम। आप अपने सोल्यूशंस को मत ढूंढिए कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बल्कि प्रयास कीजिए आप अपने प्रॉब्लम को पहचानिए। क्योंकि जब तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं पहचानोगे आप उसका इलाज नहीं कर सकते। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं ये सब चीज़ें ट्राई करने में। तो प्रयास करना चाहिए हमें अपना प्रॉब्लम को पहचानने में। और जब आप प्रॉब्लम पहचान लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम आपके रेस्टलेस माइंड की वजह से नहीं है, बल्कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से। कहते हैं माइंड्स बिहेवियर इज हेल्पलेस बाय प्रोडक्ट ऑफ योर इम्पेशेंस लाइफस्टाइल। अगर आपको उसे समझना चाहते हो तो आप अपने सराउंडिंग को देखिए। आप देखेंगे अपने चारों ओर आप चीज़ें, ऐसे चीज़ों से, पर्सन्स और एटमॉस्फेयर से घिरे हुए हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, बदल रहा है, मूवमेंट करता चल रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा माइंड भी एक जगह टिकता नहीं है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं बार बार। तो इसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि ये इम्पेशेंस, ये जो बेसब्री है, ये एक तरीके की अच्छी बात है, ये इंथुसियाज्म है, ईगरनेस है लाइफ में कुछ ग्रो करने के लिए। बट रियलिटी में ना, ये इम्पेशेंस एक किस्म की एंजाइटी है, चिंता है। तो हमारा इम्पेशेंट माइंड हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता है कि भविष्य में क्या होगा, यार चिंता रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, जिस वजह से करंट जो प्रेजेंट है उस पर फोकस बिल्कुल नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पे कई बार लोग एग्ज़ाम के डर से, फ्यूचर के डर से सुसाइड तक कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और बहुत से लोगों ने की है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को कभी मोटिवेट नहीं कर सकता, और ना ही खुद को कभी मोटिवेट कर पाएगा। तो चलिए अब आपको महाभारत के कुछ चरित्र से मिलाते हैं, जो आज की वीडियो में हमारी एक्चुअली बहुत हेल्प करने वाले हैं। महाभारत के समय जब सारे पांडवास, कौरवास यंग थे, गुरुकुल में थे, तो एक बार द्रोणाचार्य ने सबको बुलाया। बोला आप सबकी टेस्ट लिया जाएगा कि भाई कितने अच्छे इधर उधर हो गए हो, चलो। सारे लाइन से खड़े हुए। एक्चुअली टेस्ट एक बहाना था, वो अपना ही पेशेंस टेस्ट कर रहे थे कि भाई मुझ में कितना पेशेंस है। उन्होंने बोला कि सामने टारगेट है वो पक्षी लकड़ी का, जो एक बहुत दूर पेड़ के टहनी पे टंगा हुआ है। आपको उसकी आंखों पे निशाना लगाना है। पहले भीम से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। भीम ने बोला कि मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे लगे बहुत सारे फल दिख रहे हैं, और दोनों फल के बीच में मुझे मेरा टारगेट मछली हो, सॉरी, बर्ड दिख रहा है, उसकी आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, तुम रहने दो। फिर दुर्योधना से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। दुर्योधन ने बोला कि मुझे पीछे आसमान दिख रहा है, उसके आगे पेड़ दिख रहा है, पेड़ के ऊपर बहुत सारी टहनियाँ दिख रही है, टहनियों पे लटके बहुत सारे फल दिख रहे हैं, और फलों के पीछे मुझे एक पक्षी दिख रहा है और उसकी आंख भी दिख रही है। हताश होकर उन्होंने बोला तुम भी रहने दो। भीम की ये लालच की फलों की खाने की इच्छा ही एक्चुअली उसका फेलियर का कारण बना। दुर्योधन की जो हर चीज पर फोकस करना चाहता है, ये भी एक्चुअली उसके फेलियर का कारण बना। तो कई बार हमारा लालच ही आपको बर्बाद कर देता है, या फिर हम हर चीज को फोकस में रखना चाहते हैं, हर चीज करना चाह रहे हैं, जिस वजह से जो करना था वो भी नहीं कर पाते। तो ये दोनों एक्चुअली एक किस्म के फेलियर है। हताश होकर अगले पे गए, अर्जुन से बोला अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने बोला मुझे पक्षी की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य समझ गए थे कि ये निशाना लगा देगा। द्रोणाचार्य का मानना था, और बहुत अच्छी सीख देते हैं वो कहते थे कि आपका सक्सेस और फेलियर आपके एक्शंस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो माइंडसेट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। फिर अर्जुन ने तीर चलाया और निशाना लगा सीधा आंख पे। कहते हैं एबिलिटी टू फोकस ऑन वन थिंग इज अ बोल्ड एक्ट ऑफ पेशेंस। जब भी कोई व्यक्ति अपनी सिचुएशन को पेशेंसली डील कर पा रहा है, समझ लीजिए वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहा है, सफलता पा रहा है।
और अगर आपको अपने जीवन में पेशेंस चाहिए, पेशेंस पाना है, तो कहीं न कहीं आपको अपने जीवन का नज़रिया बदलना पड़ेगा। मैंने देखा है अक्सर लोग पेशेंस की बहुत गलत डेफिनेशन बना लेते हैं। लोग कहते हैं पेशेंस का मतलब क्या है? आराम से बैठो कुर्सी पे, ऐसे हाथ रख के और बस इंतज़ार करो, यही पेशेंस है। बट एक्चुअली ये पेशेंस की डेफिनेशन नहीं है। पेशेंस का मतलब ये है कि आप अपना काम करो और सही समय पे रिफ्लेक्शन दो। तो ये पेशेंस का एक अच्छा डेफिनेशन है जो कि लोग गलत समझते हैं। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बैठे रहो, आप अपना काम करो, तैयारी करो, बट सही समय पे आप रिफ्लेक्ट करो। जैसे कि एक जो जख्मी व्यक्ति होते हैं, रोगी होता है, वो बेशक शरीर से चल फिर नहीं पा रहा, बस अंदर से वो एनर्जेटिक रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने का, समझने का। हमेशा याद रखना, पेशेंस की है फोकस का। फोकस करने में ज़िंदगी में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और पेशेंस का की क्या है? सराउंडिंग ऐसे लोग जो आपको पेशेंस करने में हेल्प करें। जब आप किसी राइटर, आर्टिस्ट को देखोगे और वो डिमांड करते हैं खुद से कि फास्ट फूड आउटलेट की तरह मुझे उसके पास एक अच्छा सा आइडिया दो, ऐसा नहीं होता। इवन कोई भी माता अपने घर में बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो समय से पहले आ जाए, ईमेल आईडी की तरह फटाक से फॉरवर्ड हो जाए। इट्स टेक टाइम, पेशेंस चाहिए आपको। तो कैसे हम पेशेंस ला सकते हैं अपने जीवन में? तो हम ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करें, उनसे सीखें कि वो किस तरीके से, जो पेशेंस कर पा रहे हैं, वो अपने जीवन में किस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, उनको अनुभव करें। जैसे कि अर्जुन, एक बार अर्जुन रात में सो रहा था बच्चे पे, जब वो छोटे थे, तो उन्हें रात में आहट सुनाई देने लगी। तो वो उनकी आँख खुली और उन्होंने उस आवाज़ का पीछा किया। पीछा करते करते गए तो देखा कि बड़े आवाज़ बड़ी खुशी वाली है, बड़े एक्साइटमेंट है, उत्साह है इस आवाज़ में, बड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़े कोई खुशी से बहुत कुछ चबा रहा है। तो उन्होंने मशाल ढूँढी, टॉर्च ढूँढी और देखा तो भीम बड़े एक्साइटेड में मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, भीम भैया, तो आपको इतनी रात में ये दिख कैसे रहा है कि आप एकदम सही जगह मिठाई में हाथ डाल रहे हैं, बिल्कुल सही उठा के खा रहे हैं, आपको दिख कैसे रहा है? तो भीम ने आंसर दिया कि मुझे पता है स्वीट्स का है, मुझे पता है मेरा मुंह पर, और बस हाथों की टाइमिंग है, बस यही है। अर्जुन को ये बात टच कर गई, उसने ऑब्जर्व करा। तो उसने कहा, अगर भीम भैया ऐसा कर सकते हैं, इतनी अंधेरी रात में इस तरीके से वो खाना ढूंढ कर एकदम परफेक्ट टाइमिंग से खा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने भी अपने धनुधर प्रैक्टिस करना स्टार्ट की और रोज़ रात में वो प्रैक्टिस करते थे अपने तीर को पक्षी की आँख में मारने की। रोज़ रात को प्रैक्टिस करते थे वो। तो इसी चीज़ ने उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुधर बनाया। फोकस, पेशेंटली, ध्यानपूर्वक इतना ईजी नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस बार बार करते रहनी पड़ेगी। अब करोड़ों बूंदें जब किसी पत्थर के ऊपर गिरती है लगातार, तो देखोगे पत्थर भी क्रैक कर ही जाता है। तो उसी तरीके से आप बार 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 प्रैक्टिस करते हैं ना जब, तब आप देखोगे कि हाँ, आप भी फोकस कर पा रहे हो। किसी ने बहुत अच्छी लाइन की कि कंसंट्रेशन आता है बिलियंस टाइम प्रैक्टिस करने में, बिलियंस टाइम। हम लोग अक्सर उम्मीद करते हैं कि यार आज पढ़ रहा हूँ, 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, महीने भर से पढ़ रहा हूँ, इतना अच्छा हो नहीं पा रहा, हम गिव अप कर देते हैं। हम अक्सर घबरा जाते हैं जब फोकस नहीं हो पाता, चीज़ें नहीं हो पाती। बट एक्चुअली बजाय घबराने के, बहाने मारने के लिए, वी हैव टू प्रैक्टिस बिलियन टाइम। और यही सक्सेस मंत्र है। अर्जुन ने, जब अर्जुन को बोला गया कि जाओ आप पक्षी की आंख पे निशाना लगाओ, तो अर्जुन ने ऐसे ही नहीं लगा दिया, उसने बिलियन टाइम रातों की नींद अपनी सेक्रीफाइस की, अपना ग्रेटिफिकेशन सेक्रीफाइस किया, और उस टाइम वो उसने प्रैक्टिस की, फोकस किया, पेशेंस के साथ उसने प्रैक्टिस करता रहा, तब जाके वो बेस्ट धनुधर बना। तो सेम केस हर इंसान के साथ है कि अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, स्टडीज़ में, जॉब में, स्किल्स में, तो आपको सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि पेशेंस की है आपके फोकस की। अगर आप फोकस डेवलप करना चाहते हैं तो पेशेंस रखिए, और जब धीरे धीरे फोकस डेवलप होगा तो आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट बहुत अच्छा पॉलिश होता रहेगा, स्टडीज़ में मन लगेगा, चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। बट पेशेंस के साथ आप आगे बढ़िए, इंस्टेंट चीज़ों के पीछे मत भागिए। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करूँगा।
आज की वीडियो को बताने का पर्पस एक्चुअली 2 चीज़ें से था। पहला ये था कि स्टडीज़, जॉब, लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं। तो पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, परिश्रम कीजिए। जैसे मैंने बताया कि कंसंट्रेशन आता है 100 बिलियन टाइम प्रैक्टिस करने पे। तो पेशेंस के साथ करते रहेंगे ना, तो आगे बढ़ते रहेंगे। ऑफ कोर्स हर दिन आप पहले से आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। और दूसरा चीज़ है कि अक्सर हम चैंटिंग करते हैं, ये स्पिरिचुअली है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, मन नहीं लगता, हम छोड़ देते हैं करना। और एक्चुअली यही तो चीज़ है जो हमको हेल्प करेगी अपने माइंड को कंट्रोल करने में, हमको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने में। तो इसको हमें पेशेंस के साथ, बेशक माइंड इधर उधर भाग रहा है, पेशेंस रखें और उसे दोबारा खींच के लेकर आना, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप देखोगे ग्रेजुअली आप बहुत अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं। बिकॉज फोकस करने का प्रोसेस यही है कि पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। और हम प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स हमको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। और जितने भी महान लोगों का अगर आप लाइफस्टाइल देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये सब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, बिकॉज दे प्रैक्टिस, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो वीडियो यही समाप्त करूँगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अगर कुछ डाउट रह गए हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई मुझसे कोई गलती हो या कोई पॉइंट मिसिंग रह गया हो तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये पॉइंट समझ नहीं आया या मुझे लगा नहीं कि जेन्युइन है, सो दैट मैं भी अपने आप को अच्छे से और अच्छा कर पाऊँ और अच्छे से आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।